हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार। आज हम लोग 7 इम्पोर्टेंट ग्रुप बैक के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ इसमें हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी लर्न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ ग्रुप बैक डू? ग्रुप बैक क्या करता है? तो कई बार लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो हम प्रॉपर्ली सारा आंसर देखने वाले हैं। बेसिकली ग्रुप बाय एक क्लॉज होता है सीक्वल के अंदर। क्लॉज यानी कि आप कीवर्ड बोल सकते हो, जो अरेंज करता है, अरेंजेस क्वेरी आउटपुट इनटू ग्रुप्स। ये आपके जो आउटपुट होते, जो भी क्वेरीज होते हैं उनको ग्रुप में ये कहीं ना कहीं आउटपुट में देता है। ये आपका जितने भी रोज होते हैं, मतलब आपके जो आउटपुट आएगा, ग्रुप बाय का जो आउटपुट आता है, यानी कि एक सिंगल रो जो होता है उसके अंदर कई उस वो एक सेम वैल्यू को इंडिकेट करता है। मतलब आपका कोई कॉलम है, उस कॉलम के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं। अगर आपने ग्रुप बाय लगाया तो एक जो डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब एक वैल्यू एक रो इंडिकेट करेगा और वो वैल्यू एक पूरा ग्रुप होता है। तो सिंपली आप कह सकते हो कि जो जो एक कॉलम के अंदर जो सिमिलर वैल्यूज होते हैं किसी कॉलम के अंदर, वो एक ग्रुप में शो करेगा जब आप ग्रुप बाय यूज़ करते हो। तो ग्रुप बाय बेसिकली हम लोग एग्रीगेट फंक्शन के साथ में यूज़ करते हैं, जैसे काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मीन हो गया और मैक्स हो गया। अगर आप इंटरव्यू के सामने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली शो करते हो तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि दो कॉलम हम ले लेते हैं, एक आईडी हो गया और एक फ्रूट हो गया। आईडी मेरे मतलब यूनिक है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। फ्रूट के अंदर वैल्यूज़ कुछ डुप्लीकेट है, जैसे एप्पल 2 बार है, ऑरेंज 2 बार है। तो जब हम ग्रुप बाय करेंगे और काउंट करेंगे आईडी को, आईडी का में हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया और फ्रूट में हमने ग्रुप बाय लगाया, ये फ्रूट में कॉलम में हमने ग्रुप बाय लगाया। तो एप्पल 2 बार यहाँ पर आया था, बट यहाँ पर केवल 1 बार आएगा। और आईडी जो होता है वो काउंट करके लेकर आएगा कितना बार एप्पल आया है। बनाना आपका एक ग्रुप है, ऑरेंज एक ग्रुप है जो कि मेन टेबल में 2 बार आया हुआ है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रुप बाय हमारा वर्क करता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है कि एक टेबल है जिसका नाम है मूवी स्ट्रीमिंग। उसका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर 4 कॉलम है, आईडी 5 कॉलम है, आईडी, डेट, मूवी, डायरेक्टर एंड नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। आईडी जो है आपका यूनिक है, डेट जो है वो दो दो दिनों का यूज़ किया गया है। अलग अलग मूवीज़ हैं, उनके अलग अलग डायरेक्टर्स हैं। एंड हर दिन कई नंबर्स ऑफ स्ट्रीम, मतलब अगर आप देखो तो पहले जो रो इंडिकेट करा है, पहले पहले रो में 495 टाइम जो स्ट्रीमिंग है वो की गई है, सेकेंड टाइम में 500 टाइम। पर ये इस तरीके का डेटा दिया हुआ है। इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि आप इसमें कुछ क्वेरी रन करा के दिखाइए, इसके आउटपुट आप बताइए क्या क्या आप क्वेरी लगा के डालो, मतलब क्या आप कमांड लिखोगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम मतलब इसका हमें सम करना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम बाय डेट। मतलब डेट ये है, इसमें आपको ग्रुप में लगाना होगा और नंबर ऑफ स्ट्रीम टोटल निकालना है, यानी कि सम करना होगा। हम इसको रन करके देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्ट्रीम बाय डेट एंड डायरेक्टर। अब इसमें हम लोग दो दो कॉलम को ग्रुप बाय में रखेंगे, एक डेट को और एक डायरेक्टर को। तो डेट एंड डायरेक्टर जो होंगे वो दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। देखते हैं कैसे आउटपुट आएगा, वो आगे देखेंगे। एंड तीसरा क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। सो ओनली डेट विद द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम अबव 740। मतलब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम है वो 740 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इन तीनों को हम लोग रन करके देखते हैं। तो मैं माई सीक्वल ओपन करता हूँ। सो ये मैंने माई सीक्वल ओपन कर लिया है। इसमें मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है मूवी के नेम से और उसको यूज़ कर लिया। फिर मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने वही 5 कॉलम क्रिएट किए हुए हैं। एंड इसको मैं डिस्क्राइब करके अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपका टेबल दिखाई देगा। एंड ये मैंने ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ किया हुआ है क्योंकि नंबर मेरे सेम टू सेम थे। फिर मैं डेटा को इंसर्ट करा रहा हूँ। ये जो सीट है, जो सीक्वल फाइल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप खुद भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो मैंने इंसर्ट कराया है मूवी स्ट्रीम टेबल के अंदर। फर्स्ट मतलब जो कॉलम था, मतलब मेरा आईडी जो कॉलम था, इसमें इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट होगी मेरी वैल्यू। तो मैंने डेट, मूवी, डायरेक्टर और नंबर ऑफ स्ट्रीम, इन चारों कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट कराया। तो ये सारे वैल्यूज़ को मैंने इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट कराने के बाद अगर मैं शो करूँ तो देखिए मेरा कुछ इस तरीके से डेटा शो हो रहा है। ये मेरा डेटा शो हो रहा है। अब क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम निकालना है बाय डेट। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम यानी कि ये। तो हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट एंड देन हम यूज़ करेंगे सम। इसके अंदर हम लोग रखेंगे नंबर ऑफ स्ट्रीम। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका नेम मैं रख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम मेरा मूवी स्ट्रीम है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
इसके बाद ये कह रहा है बाय डेट, तो हम ग्रुप बाय लगाएंगे, ग्रुप बाय डेट। तो डेट कॉलम मतलब ये करेगा क्या, डेट कॉलम जो जैसे यूनिक जो रहेंगे, जितने भी सेम टू सेम रहेंगे उसको वन रो में इंडिकेट करेगा। तो इसमें दो ही मेरे डेट है, एक वन है और एक टू है, तो दो रो बनेंगे, एक वन के लिए एक टू के लिए, और उन्हीं के लिए नंबर ऑफ स्ट्रीमिंग को ऐड कर दिया जाएगा। अब जैसे जितने भी वन वाले हैं, वन वन डेट के जितने भी हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा, और जितने भी टू डेट वाले हैं जैसे ये यहाँ से लेकर 7 से लेकर 12 तक, इन सभी को ऐड कर दिया जाएगा। सम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये क्या किया, इसने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग इसको ऐड कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे अगर डेट भी दिखा दूँ तो आप और अच्छे से समझोगे। मैं यहाँ पे डेट भी शो कर देता हूँ। तो देखिए वन दो ही रो बन रहे हैं क्योंकि मैंने ग्रुप बाय लगाया डेट में, तो दो ही डेट है, उन्हीं का डुप्लीकेट्स था। तो टोटल सम करके 2001 आ गया, 2281 आ गया। इसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स बाय डेट एंड डायरेक्टर। ये बहुत सिंपल है, सेम कमांड आपको लिखना है, बस यहाँ पे डेट के साथ में आपको डायरेक्टर भी लगा देना है, और यही डायरेक्टर आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि डायरेक्टर्स अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक बार मैं चेक करता हूँ डायरेक्टर की स्पेलिंग सही है कि नहीं। DIREC ओके ओके, ठीक है, इसको हम रन करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस बार इसने क्या किया ना, डायरेक्टर और डेट का कॉम्बिनेशन यूनिक रहना चाहिए। तो देखिए वन में कोएन ब्रदर्स आ गए, वन में यॉर्गस ये करके आ गया, टू में क्योन ब्रदर्स आ गए, टू में यॉर्गस। तो इसमें चार रोज आपके बन गए और उन सभी का टोटल यहाँ पर सम करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन आपने नंबर ऑफ स्ट्रीम में लगाया जिसका हेडिंग आपने, कॉलम का हेडिंग आपने चेंज कर दिया था। अब हम लोग यही काम करने वाले हैं, बस इस बार हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि सो ओनली डेट्स, मतलब डेट्स हमें वही डेट दिखाई देगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स एबव 740 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम में हमें कंडीशन लगाना होगा। तो सिंपली यही चीज़ आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, बस यहाँ पर हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज़ करेंगे, और वो हम लोग किसमें लगा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम को, एंड ग्रेटर देन 740 दे देता हूँ। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो देखिए ये मेरा आउटपुट आ गया। तो जो 740 से कम थे वो शो नहीं होंगे, 740 के ज़्यादा वाला ही शो होंगे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि हाउ डू यू फिल्टर ग्रुप्स इन सीक्वल क्वेरी। आप कैसे ग्रुप्स को फिल्टर करते हो सीक्वल क्वेरी के अंदर। तो सिंपल सी बात है, आप हैविंग क्लॉज यूज़ करोगे। जब भी आप ग्रुप बाय ग्रुप्स को फिल्टर करना चाहते हो तो हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रुप बाय यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप हैविंग यूज़ कर सकते हो, बट वो वेयर क्लॉज के जैसा ही वर्क करता है। दूसरी चीज़, ग्रुप बाय हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद में यूज़ किया जाता है, और ये इसका पर्पज़ ये होता है कि आप अपने जो जो कंडीशन होते हैं, आप अपना कंडीशन लगा सकते हो। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, ये आपकी क्वेरी को फिल्टर करता है, सीक्वल क्वेरी को, जबकि हैविंग जो होता है ये ग्रुप को फिल्टर करता है। वेयर जो होता है किसी रो को फिल्टर करेगा, ये पूरे ग्रुप को फिल्टर करता है। और वेयर आपका ग्रुप बाय के पहले आता है, लेकिन ये जो हैविंग होता है ये आपका ग्रुप बाय के बाद में आता है। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है कि आप व्हाट फंक्शन कैन बी यूज्ड विद ग्रुप बाय। आप कौन कौन से फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं ग्रुप बाय के साथ में। सो सिंपली ग्रुप बाय के साथ में हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि आपके मतलब जो रोज़ के वैल्यूज़ होते हैं उनको लेगा और रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू में देता है। तो जैसे सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, मिन हो गया और मैक्स हो गया। सो ये कुछ सिंपल एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप बाय के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं आई थिंक 7th सेमेस्टर में था कॉलेज में, तो ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था एंड मैं नहीं बता पाया था, मुझे नॉलेज नहीं था। बट ये चीज़ अगर आप समझ लेते हो तो आप अपने इंटरव्यू में अच्छा कर पाओगे। ये क्वेश्चन ये था कि काउंट एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है। काउंट पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपका कोई कॉलम नेम हो सकता है, और काउंट डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन यानी कि डिस्टिंक्ट काउंट कॉलम नेम, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सिंपल एक क्वेश्चन है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, मैं ये एक कमांड रन करके भी दिखाऊंगा आपको। जैसे सेलेक्ट काउंट एस्टिक फ्रॉम मूवी स्ट्रीम, मूवी स्ट्रीमिंग आप मेरा टेबल का नाम है। तो ये क्या करेगा, ये आपके नल वैल्यू का भी काउंट लेकर आएगा, नॉन नल मतलब जिसमें वैल्यू डली हुई है उनका भी काउंट लेकर आएगा, और डुप्लीकेट वैल्यू सभी का काउंट लेकर आएगा आपका, जब अगर आप एस्टिक यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपने कॉलम, ये जैसे डायरेक्टर, ये मेरा एक कॉलम का नाम है, तो अगर मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये केवल नॉन नल और डुप्लीकेट वैल्यू का काउंट लेकर आता है।
मैं आपको रन करके भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने डिस्टिंक्ट और डायरेक्टर, डिस्टिंक्ट फिर पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नेम लिखा हुआ है, तो ये केवल नॉन नल वैल्यू ही का काउंट लेकर आएगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक सिंबल। हालांकि मेरे जो वैल्यूज़ हैं उसमें कोई भी नल नहीं है, तो काउंट का भी, काउंट एस्ट्रिक की भी वैल्यू सेम आने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। देखिए इसको मैंने रन किया तो ये 12 आएगा, मैंने कोई भी नल वैल्यू यूज़ नहीं किया है, तो ये नल है ही नहीं, तो जितने भी वैल्यू हैं वो नॉन नॉन नल वैल्यू हैं और डुप्लीकेट्स हैं। बट अगर मैं इसी कॉलम को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कैरेक्टर कॉलम यूज़ करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ, तो ये भी देखिए 12 आएगा। ये दोनों इसलिए सेम आ रहे हैं क्योंकि कोई भी नल वैल्यू नहीं है मेरे कॉलम के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझना, एस्टिक सिंबल नल वैल्यू को भी काउंट करता है। बट अगर मैंने यही कमांड कॉपी करके यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिख दिया, डिस्टिंक्ट, और एक कॉलम यहाँ पे और वहाँ पे, सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये देखिए केवल 2 आ रहे हैं। ये क्यों 2 आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है। अगर आपको ये पूरा डेटा अगर शो करके दिखाऊँ तो देखिए डायरेक्टर में केवल 2 ही नाम हैं, कॉइन ब्रदर्स और यॉर्गस। तो जब मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टर कॉलम के डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहा है, डिस्टिंक्ट आपके डुप्लीकेट को रिमूव कर रहा है, और उसके काउंट को हम लेकर आ रहे हैं, तो केवल 2 ही आ रहा है। सो आई होप आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करिएगा, आप एक डेटा सेट, आप एक टेबल बनाइएगा जिसमें नल वैल्यू भी डालिएगा, तब अगर आप ये कमांड रन करोगे तो आपको इन दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन टू नल्स व्हेन यू यूज़ ग्रुप बाय। अगर आपके टेबल के अंदर कोई नल्स वैल्यूज़ हैं तो ग्रुप बाय में क्या इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रुप बाय आपके नल वैल्यू को इग्नोर नहीं करता है, जबकि ये सारे ही नल वैल्यू को एक ग्रुप में ला देगा। मतलब एक सिंगल रो बनेगा जिसमें नल वैल्यू रहेगा, और मतलब एक सिंगल ग्रुप बन जाएगा सारे ही नल वैल्यू का, क्योंकि सारे के सारे नल वैल्यू सेम होंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। ये मुझसे ये कह रहा है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट मंथ एवरेज सैलरी, जिसका नेम मैंने दिया एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इसका इस कमांड को रन कराओगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि जब आप ग्रुप बाय यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर सेलेक्ट में आप जितने कॉलम यूज़ कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम एग्रीगेट फंक्शन, जैसे सैलरी मेरा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया गया, तो इसको छोड़कर जितने भी कॉलम आप यूज़ कर रहे हो और वो सारे कॉलम आपके ग्रुप बाय में यूज़ करने चाहिए। एग्रीगेट फंक्शन नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जितने भी अदर आपके कॉलम्स हैं अगर आपने सेलेक्ट में यूज़ किया हुआ है तो वो ग्रुप बाय में भी यूज़ करें। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो वो एरर आएगा, और एरर क्या आता है, नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने माईसीक्वल ओपन किया, मैं वही अपना जो क्वेश्चन सेकंड था उसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब जैसे देखिए मैंने डेट लिया था, सम लिया था, अब मैं चाहता हूँ, मैंने ग्रुप बाय में केवल डेट यूज़ किया, मैं चाहता हूँ कि मुझे मैंने डायरेक्टर को भी सेलेक्ट, डायरेक्टर कॉलम को भी सेलेक्ट में यूज़ किया, जबकि मैंने उसको ग्रुप बाय के अंदर यूज़ नहीं किया। मैं अगर इस कमांड को रन करूँगा, देखिए ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के डायरेक्टर यूज़ कर दिया, डायरेक्टर कॉलम को यूज़ कर दिया, तो ये कमांड मेरा एरर नहीं आएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सेलेक्ट में आप जितने भी कॉलम यूज़ करते हो अपार्ट फ्रॉम द कॉलम विच हैविंग एग्रीगेट फंक्शन, जैसे ये एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया जाए, इसको छोड़कर अदर अगर आप कॉलम को यूज़ करो तो वो ग्रुप बाय में होना चाहिए, नहीं तो एरर थ्रो होगा। सो ये चीज़ समझ में आया होगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको समझना है, जैसे अगर मैंने ये मेरा जो मेरा कमांड होगा वो ये करेक्ट कमांड होना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ मंथ यूज़ किया तो ग्रुप बाय में भी मुझे मंथ यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको ये भी समझना है, अगर आपने सेलेक्ट में कोई कॉलम यूज़ नहीं किया है लेकिन ग्रुप बाय में यूज़ कर रहे हो तो भी ये कमांड रन करेगा, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन सेलेक्ट में अगर आपने कोई कॉलम यूज़ किया है और ग्रुप बाय में यूज़ नहीं करो तो वो इनकरेक्ट है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर चीज़ें समझ में आई होंगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।